आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चिन्नाटेकूर के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। न्यूज एजेंसी के अनुसार हादसे में 12 यात्री जिंदा जल गए। घटना शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे हुई। नेशनल हाईवे 44 पर बाइक से टक्कर हुई, जिसके बाद बस में आग लगी। इससे बस में तुरंत आग लगी और बाइक सवार शिवशंकर की भी मौके पर मौत होना बताया जा रहा है। दिल्ली में महिला कर्मचारी अब दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी औपचारिक अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि हर कर्मचारी को ओवरटाइम पर सामान्य वेतन का 2 गुना भुगतान मिलेगा और साप्ताहिक कार्य की अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति जाति या वंश के आधार पर नहीं हो सकती। ऐसा करना किसी आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं माना जा सकता। ये काम योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर होना चाहिए। जस्टिस राजा विजय राघवन वी और जस्टिस के विजय कुमार की बेंच ने कहा, मंदिर में पुजारी की नियुक्ति एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि सेक्युलर किया जाने वाला काम है। कर्नाटक के आनंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए 80 रुपए मिले थे। एसआईटी के अनुसार दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच ये एमपी में कार्बाइड गन से करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान होने के बाद जिम्मेदार जागे हैं। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने, खरीदने और स्टॉक पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एसडीएम प्रकाश नायक ने गुरुवार रात ये आदेश जारी किए। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई। सिद्धार्थनगर के बर्नी कृष्णनगर बॉर्डर के नो मैंस लैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। 50वीं वाहिनी एमएसबी के जवानों ने एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और बाद में उसका हाथ पकड़कर ट्रांसफार्मर के पास फेंक दिया। इस घटना कल रात की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज की यमुना पर स्थित बीटा पहाड़ी पर लगने वाले यम द्वितीया मेले में दुकानदारों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। लचर पुलिस व्यवस्था के चलते अराजक तत्वों द्वारा दुकानदारों से दुकान लगाने के नाम पर 15,000 रुपए तक की वसूली की जा रही थी। मामला चर्चा का विषय बना तो एसीपी कोदियारा ने संज्ञान लिया। अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज के यमुना पर स्थित भीटा पहाड़ी पर आयोजित यम द्वितीया मेले में गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाला सामान की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस मेले को प्रयागराज में माघ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जानकारों के अनुसार यह मेला खास तौर पर किसानों के लिए उपयोगी है। यहाँ खुरपी, लोढ़ा, सिलौटी, दलिया, सुपर लाठी जैसी ग्रामीण जीवन से जुड़ी वस्तुएं आसानी से मिलती हैं। प्रतापगढ़ पहुंची करणी सेना ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी के कारण अधिकारी जनता की नहीं सुनते थे। लोगों की मदद न कर पाने की वजह से उन्होंने करणी सेना से जुड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में अपने लोगों की पूरी मदद करेंगे और उनकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। वृंदावन कोतवाली इलाके में प्रियंका गोस्वामी और उनके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने महिला, उसकी मां और नाबालिग बेटे को बुरी तरह घायल किया। घायल महिला ने कोतवाली पहुंचकर नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार प्रियंका और उनके पति गौरव गोस्वामी का 2014 से न्यायालय में विवाद चल रहा है और महिला अपने पिता के यहाँ रहती है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में बच्चों द्वारा पटाखा चलाने के विवाद में पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। बुधवार देर रात आरोपी मनोहर समेत 7 लोगों ने टिकेंद्र सिंह के घर की छत से पथराव किया और इस हमले में टिकेंद्र की पत्नी सरोज और 24 वर्षीय पुत्री साधना गंभीर रूप से घायल हुए। रास्ते में ही साधना की मौत हो गई, जबकि सरोज का इलाज सिटी हॉस्पिटल में जारी है। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के थाना मलियाबाद क्षेत्र के कोल्हार कुम्हार टोला में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जयपाल, उनके पुत्र संदेश और पत्नी कांति देवी ने अनिल कुमार और उनकी पत्नी मंजू को बुरी तरह पीटा, जिससे मंजू बेहोश हो गई। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। घायल महिला का इलाज जारी है, जबकि अनिल कुमार अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा है और पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कुशीनगर के हाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर थरुआडीही के पास गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हरियाणा के गुड़गांव से बिहार जा रही मां काली ट्रांसपोर्ट की लग्जरी बस खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग भी घायल बताए जा रहे। यात्री में अधिकांश बिहार के रहने वाले थे, जो छठ पर्व मनाने अपने घर जा रहे थे। स्थानीय लोग हाईवे पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। पाकी मोगरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने पड़ोसी दीपक मनहर पर आरोप लगाया कि उसने घर में घुसकर धमकी दी, गलत नियत से हाथ पकड़ने का प्रयास किया। महिला
महिला ने बताया कि वो गेस्ट हाउस में खाना बनाने का काम करती है और उनके 3 बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। बावजूद इसके महिला की कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत दर्ज करने के बाद रिसीविंग कॉपी तक नहीं दी गई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखांव गांव के विवाहिता विमला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके भाई दीपक पाल ने कमरी थाने में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि पति हीरालाल उर्फ मिथुन, ससुर किशोरी लाल, सास और देवर राहुल लगातार दहेज की मांग करते और विमला को मानसिक शारीरिक प्रताड़ित करते थे। दिवाली पर मायके आने के बाद शाम 5:30 बजे हीरालाल ने उसे जबरन ससुराल ले जाकर पीटा। उसके बाद उसकी मौत हो गई। गोंडा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बैसिया चैन ग्राम में बृहस्पतिवार सुबह पटाखा दागने को लेकर जगदम्बा और रक्षा राम आपस में भिड़ गए। लाठी डंडा और सरिया से हुई मारपीट में 60 वर्षीय रामतेज की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। विवाद की शुरुआत दिवाली की रात रक्षाराम की नाती द्वारा पटाखा फोड़ने से हुई थी। पुलिस ने मामले में तहरीर मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। भोपाल से राजा भोज प्रतिमा के पास एक युवक नशे की हालत में आत्महत्या के इरादे से झील पे कूदने चढ़ गया। मौके पर मौजूद नगर निगम के गोताखोर फैज खान और शेख आसिफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित बचा लिया। समय पर की गई इस सूझबूझ से बड़ी अनहोनी टल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गोताखोरों की बहादुरी की सराहना की। भाई दूज के मौके पर बसौली नगर में जाम न लगने पर अमरोही निवासी राहगीर सर्वेश यादव ने कोतवाली हरेंद्र सिंह को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कोतवाल सुबह से ही अटल चौक पर पुलिस बल के साथ जाम खुलवाने में जुटे रहे। उनकी सूझबूझ से नगर में यातायात सुचारू रहा। राहगीरों ने कहा कि हर शहर में ऐसे कोतवाल होने चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो। अमेठी के गुगवाज गांव में मजबूरी कर घर लौट रहे निर्मल की 3 अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। रायपुर के आरंग क्षेत्र में धनतेरस के दिन एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना सामने आई। एक महिला ने बातों में उलझाकर 2.5 लाख के 2 हार चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान संचालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। फुटेज के आधार पर महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायसेन में सीमा जैन और उनकी बेटी आयुषी जैन पर जानलेवा हमला हुआ। घर के सामने रहने वाले मां बेटे ने धारदार हथियार से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी लालू जैन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। पड़ोसियों ने बचाया ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला दर्ज किया। एसपी पंकज कुमार पांडे ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सिद्धार्थनगर जेल में बंद भाइयों के दीर्घायु की बहनों ने भैया दूज पर कामना की। बहनों ने अपने भाइयों से मिलकर स्नेह बांटा। त्योहार की खुशी के साथ साथ गम का भी संयोग रहा। बहनों से मिलकर भाइयों के चेहरे भी खिल उठे। जिला कारागार में भाई बहनों का मिलन समारोह हुआ। सीतापुर के तंबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीमारदारों मरीजों को गोद में लेकर इलाज के लिए भटकते दिखे। स्ट्रेचर न मिलने के कारण मरीज को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। यह दृश्य स्वास्थ्य केंद्र की नाजुक स्थिति को दर्शा रहा है। सोनभद्र के चौपान सोन नदी घाट पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। समाज कल्याण मंत्री और जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की जांच की गई। सभी विभागों को समय पर कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तैयारियां कर दी है। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने बाइक और सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक के स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में लिया। घटना गंगा घाट नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय के पास घटी। उन्नाव से बड़ी खबर। जिले में गुरुवार को किशोरी आरती का शव प्रधान के घर के पीछे खून से लथपथ मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने चाकू से गोदकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि आरती ने सुबह कुछ लोगों पर प्रताड़ना की शिकायत की थी। शाम को उसका शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उन्नाव के माकी थाना क्षेत्र से मारपीट की खबर है। हिमाचल खेड़ा निवासी व्यक्ति के साथ काशीराम कॉलोनी में विवाद हुआ। बाइक टकराने के बाद बहस मारपीट में बदल गई। 4 लोग घायल हुए, जिनमें कैलाश शर्मा, पारो शर्मा, सोम शर्मा शामिल है। आरोप है कि 10 से 15 लोगों ने सिर पर डंडे से हमला किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मेरठ में दीपावली की देर रात एक तेज रफ्तार कार ने फूड डिलीवरी कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार ने युवक को करीब 100 मीटर घसीटा और इस दिल दहला देने वाले हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। लोग इस घटना को देखकर सहम गए हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरदोई जनपद की बैनीगंज पुलिस ने मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों देशराज और लवकुश को गिरफ्तार किया। 21 अक्टूबर को बाजीराव पूर्वा पार्क पर परशुराम का शव मिला था। मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में पता चला कि मृतक का लवकुश की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट और 2 मोबाइल मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिद्धार्थनगर के खमरिया गांव की आलिया खातून की शादी 11 महीने पहले बस्ती के मजहर अली से हुई थी। दिवाली की रात उसका शव फांसी पर लटका मिला। मृतका के भाई वसीम ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों का दावा है कि 5 लाख रुपए और सामान की मांग पूरी न होने पर आलिया को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा के ग्राम कोटमी सोनार में 20 अक्टूबर की दीपावली की रात पटाखा फोड़ने से मना करने पर अधेड़ बालमुकुंद की हत्या हो गई। 7 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में 9 नाबालिग भी शामिल है। मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश थी। अगली सुबह शव घर में लहूलुहान पाया गया था। घटना कलतरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर के पनागर हाईवे स्थित होटल निधिवन में चंद्रेश क्यावट नाम युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। पहले पनागर थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज था। पुलिस को सूचना मिलने पर जब परिजन के साथ पहुंची तो कमरे में युवक का शव और पास में सल्फास की गोलियां पाई गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चंद्रेश केवट के पार्टनर और होटल के सीसीटीवी में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि युवक आत्महत्या के होटल कमरे क्यों नहीं देखे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी कि शुक्रवार को 24 अक्टूबर को सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिरकर 84,450 के करीब कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट है। ये 25,850 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट दर्ज की गई है। सोने चांदी के दाम में लगातार तेजी के बाद अब गिरावट शुरू हो गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत में कल यानी कि 23 अक्टूबर को 1051 रुपए की गिरावट रही। ये 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। 14 अक्टूबर को कीमत 1,78 थी और इसी के साथ इसमें 26,650 की गिरावट देखी गई। बैंक खाते में अब तक की जगह 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। भारतीय रिफाइनर्स रूसी तेल के आयात को कम कर सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसको लेकर बताया कि रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी रूसी तेल की खरीदारी एडजस्ट करेगी। सरकार कंपनियां भी शिपमेंट ट्रैक कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव डाल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 2025-26 के पहले 6 महीने में यानी कि 880.18 मीट्रिक टन के पार हो गया है। 2024-25 के आखिरी में ये 879.58 मीट्रिक टन था। 26 सितंबर तक सोने की कुल कीमत $95 बिलियन थी। ये जानकारी आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई। और अनन्या पांडे की मां भावना पांडे ने दिवाली के खास मौके पर अपने घर से शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में चंकी पांडे, भावना पांडे, अनन्या पांडे के दोस्त और करीबी शामिल हुए, जिसकी कुछ खास तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। एक्टर नजरुद्दीन शाह का एक पुराना इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। इंटरव्यू में नजरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या कुमार खान जैसे एक्टर्स की एक्टिंग उन्हें पसंद है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद में फिल्में देखने की कोशिश नहीं करता। मैंने कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन किसी ने मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। पंजाब के मशहूर सिंगर तेजी काहलो पर कनाडा में हुई फायरिंग की खबर और उसकी जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गुदारा गैंग के दावों को खुद सिंगर तेजी काहलो ने खारिज कर दिया। काहलो ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल खुद को सुरक्षित और ठीक बताया। बता दें कि बुधवार को महेंद्र सारंग तेलाना नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई कथित पोस्ट शेयर कर दावा किया गया था सिंगर के पेट पर गोली लगी है।
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ऊपरी और अधूरी बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। परिवार का कहना है कि जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत ने खुदकुशी की थी और रिया चक्रवर्ती या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। साउथ स्टार रामचरण दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर करते हुए इसकी अनाउंसमेंट की। साथ ही कपल ने गोद भराई का वीडियो पोस्ट किया। रामचरण और उपासना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से गोद भराई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये दिवाली रही दोगुनी खुशियों, दोगुने प्यार और दोगुने आशीर्वादों वाली। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। बारिश की वजह से भारत ने 49 ओवर में ही बैटिंग की। टीम ने 340 रन बनाए। डीएलएस मेथड से न्यूजीलैंड को 325 रन का टारगेट मिला। जवाब में टीम 8 विकेट पर 271 रन ही बना सकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने सभी खेल संघों को सलाह दी कि वह इंडोनेशिया में कोई भी आयोजन न करें। साथ ही इंडोनेशिया के साथ भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर चल रही सभी बातचीत पर रोक लगा दी। आईओसी ने यह कदम इंडोनेशिया में हो रही वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इजरायली खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इंकार के बाद उठाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से वनडे सीरीज एक मैच बाकी रहते ही जीत ली है। अब एडिलेड में गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत हासिल की। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 61 रन की पारी खेली। एडम जंपा ने 4 विकेट लिए। सिडनी वनडे से पहले न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को बुलाया गया। उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में जगह मिली। क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को वनडे और टी20 टीम जारी की। इसके अनुसार आखिरी वनडे के लिए मैथ्यू कुहनेमन की वापसी हुई है, जबकि मानस लाबुशन को वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने और उत्तरी हवा फिर से चलने का प्रभाव अब राजस्थान में सर्दी पर दिखने लगा है। राजस्थान के शेखावटी इलाके के सीकर, पिलानू, चुरू में गुरुवार को तापमान में गिरावट हुई। इससे रात में सर्दी तेज हो गई। शेखावटी में रात का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट रहेगी। देश के दक्षिणी हिस्से में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में धार, सतना समेत प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई, तो वहीं भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अक्टूबर को सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 26 अक्टूबर से बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 30 और 31 अक्टूबर को पूरे राज्य में बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं इसकी वजह बनेगी। खासकर जमुई, नवादा, बांका, किशनगंज और अरिया जैसे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।